हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, डायरेक्टर दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। आज आपको आईवीएफ में होने वाले खर्चे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आईवीएफ का खर्चा आज से जो 15 साल पहले होता था उसके कंपैरिजन में आईवीएफ के एक्सपेंसेस पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गए हैं। मुझे याद है आज से 2006 में जब मैं पढ़ती थी तब मैं आईवीएफ जब शुरू में इंडिया में आया ही था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उस टाइम पे हम सुनते थे कि भाई आईवीएफ साइकिल हुआ है, 3-3.5 लाख रुपए पेशेंट का खर्च हो गया है। पर लेकिन अब आईवीएफ जो है उसकी जनरली अगर हम ओवरऑल सभी जगह देखें अलग अलग सिटीज़ में तो थोड़ा कॉस्ट वेरिएशन है, क्योंकि जो सिटीज़ जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर आईवीएफ जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है एंड सिटीज़ लाइक जयपुर जो टियर 2 सिटीज़ हैं उसमें थोड़ा कम एक्सपेंसिव रहता है। ऐसा नहीं है कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं वो पेशेंट को फैसिलिटीज़ कम प्रोवाइड कर रही हैं। जो आईवीएफ में जनरली बेसिकली जो प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि मेट्रो सिटीज़ में प्रोवाइड करा जाता है, वो हमारे यहाँ जयपुर में भी प्रोवाइड करा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ पेशेंट को लो ग्रेड का या लेस टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी बहुत ही वेल ट्रेंड और बहुत ही अच्छे फाइन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। तो जब हम आईवीएफ के खर्च के बारे में बात करते हैं तो मैं सिर्फ जयपुर के बारे में आपसे बात करूंगी और स्पेसिफिकली मेरे सेंटर के बारे में आपसे बात करूंगी। तो आईवीएफ का जनरली एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारे यहाँ पे जो आईवीएफ पैकेज है वो हमने 1,15,000 रुपये पेशेंट को हम बताते हैं। इस 1,15,000 रुपये में अगर पेशेंट के इंजेक्शन्स की कॉस्ट 50,000 से ऊपर चली जाती है तो हम वो जो इंजेक्शन्स हैं पेशेंट को 30% डिस्काउंट पर पेशेंट से उसका पेमेंट लेते हैं। उसके अलावा पेशेंट का जब हम भ्रूण उसके गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके बाद पेशेंट की अराउंड 10 से 12,000 रुपये की दवाइयाँ होती हैं 10 से 15 दिन की। 10 से 15 दिन में टेस्ट ट्यूब बेबी करने के बाद पेशेंट का रिज़ल्ट आ जाता है। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है तो उसकी हर महीने की दवाई जब वो प्रेग्नेंट होती है तो अराउंड 15 से 18,000 रुपये की पर मंथ की दवाई चलती है। ये जो 15 से 18,000 की दवाइयाँ पर मंथ चलती हैं ये जनरली 3 मंथ्स तक चलती हैं और उसके बाद पेशेंट को सारी मेडिसिन विड्रॉ हो जाती हैं जो कि आईवीएफ से संबंधित हैं और पेशेंट को 4th मंथ ऑनवर्ड्स उसके रूटीन प्रेगनेंसी में जैसे हम किसी भी और मरीज़ को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, टेटनस इंजेक्शन ये सब लगाते हैं वही उनको दिया जाता है। आईवीएफ से रिलेटेड उनको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाता। ये तो हो गया जब आईवीएफ से पेशेंट कंसीव हो गया उसके बाद की बात। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट का मैंने आईवीएफ किया तो उसके मेरे को 5 भ्रूण मिल गए, 6 भ्रूण मिल गए। अब 5 एम्ब्रियो या 6 एम्ब्रियो तो मैं उसके गर्भाशय में डालूंगी नहीं। जनरली हमारी पॉलिसी है कि हम सभी पेशेंट को आईवीएफ ट्रीटमेंट जो 1,15,000 में ऑफ़र करते हैं वो होता है फ्रोज़न ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र। फ्रोज़न ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें पेशेंट के फर्स्ट टाइम कंसीव होने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर हम लोग वैसे भी पेशेंट की कंसेंट के बाद अराउंड ऑलमोस्ट 95 to 100% ब्लास्टोसिस्ट कल्चर ही करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर जैसा कि आईवीएफ करवाने वाले पेशेंट्स आजकल सभी जानते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन रेट बहुत अच्छे होते हैं। अराउंड 65 to 75% ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन रेट होता है, तो इसलिए पेशेंट के कंसीव होने के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब उसके अलावा अगर पेशेंट के स्पेयर एम्ब्रियोज़ रहते हैं हमारे पास तो वो जो स्पेयर एम्ब्रियोज़ होते हैं वो हम 6 मंथ्स का पेशेंट से 10,000 रुपीज़ लेते हैं। ये जो 10,000 रुपीज़ होते हैं इससे हम पेशेंट के 6 महीने तक जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज़ हैं वो फ्रीज़ करके रखते हैं। इस 6 महीने के दौरान अगर पेशेंट को दोबारा से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो ट्रांसफ़र के टाइम पे हम फिर से पेशेंट से 30,000 रुपये लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज़ का ट्रांसफ़र है या वो जो दूसरा आईवीएफ साइकिल है वो पेशेंट को अराउंड 40,000 का पड़ जाता है। उसके अलावा पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की मेडिसिन का खर्चा अलग देना होता है। तो ये तो हमारे यहाँ पर आईवीएफ का एक्सपेंडिचर है। जनरली जो 1,15,000 रुपये में हम पेशेंट को फ्रोज़न ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र ऑफ़र करते हैं वो ज़्यादातर सभी लैब्स में हमारे कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30 to 40,000 ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब आईवीएफ के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इसके अलावा भी कुछ चीज़ों पर एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। जैसे जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो पेशेंट का इवैल्यूएशन होता है आईवीएफ के हिसाब के कि उसके आईवीएफ के हिसाब से क्या फ़िटनेस है, उसके क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, उसके क्या पुराने टेस्ट हैं, क्या हमें फ़्रेश टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के जो टोटल टेस्ट आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले होते हैं वो 8 से 10,000 के बीच में कॉस्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है आईवीएफ एक्सपेंडिचर का हमारे यहाँ हमारे क्लिनिक में। थैंक यू।
तो अगर आप IVF के खर्चे के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर में जो लिंक में नंबर दिया हुआ है और लिंक पर जो वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करके इसके बारे में और डिटेल डाल सकते हैं। और एक और लाइन में ऐड करना चाहूँगी कि ये जो IVF साइकिल्स हैं ये डोनर साइकिल्स नहीं हैं। अगर हमें स्पर्म डोनर लेना पड़ता है तो पेशेंट का 20,000 एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और अगर पेशेंट का एग डोनर साइकिल है तो पेशेंट का इसके ऊपर 60,000 का एक्सपेंडिचर और हो जाता है। थैंक यू।